नमस्कार मित्रों, कला साहित्य, कलम हो या गले से निकली आवाज़ हो या कुछ सांस्कृतिक कोई चहल पहल हो, इनके बारे में दो बातें यकीनन कही जाती हैं कि एक तो ये कि ये भौगोलिक सीमाएं नहीं मानती। टैगोर आज भी पूरी दुनिया के लिए, पूरे विश्व के लिए गीतांजलि के टैगोर हैं, गुरुदेव हैं। और यही बात नूरजहाँ पे भी लागू होती है, ये बात लता मंगेशकर के भी लागू होती है और बहुत सारे ऐसे के.एल. सहगल पे भी लागू होती है। तो बहुत सारे ऐसे कलाकार भी हैं, बहुत सारे ऐसे लेखक भी हैं, मुंशी प्रेमचंद पे लागू होती है यही बात। बहुत सारे लेखक ऐसे हैं, कलमकार ऐसे हैं, चित्रकार ऐसे हैं जो भौगोलिक सीमाओं को, जिनकी उपलब्धियाँ बहुत पहले ही पार कर चुकी होती हैं। कोई भौगोलिक सीमा उन पर लागू नहीं, उन पर कोई वीज़ा नहीं लगता, यादों पर कोई वीज़ा नहीं लगता कभी भी। कलाकारों के शारीरिक रूप से आने जाने पर वीज़ा बेशक लग जाए, लेकिन उनकी स्मृतियों के ऊपर वीज़ा या कोई परमिट, विशेष आज्ञा लेना या कोई पासपोर्ट या नियम कोई भी लागू नहीं होते। और यही स्थिति अब एक पाकिस्तानी गायिका के बारे में है। नैयारा नूर लंबे अरसे से बीमार रहीं और अब अंतिम सांस ले ली, और उसके एक गीत ने पूरे भारतीय उपमहाद्वीप को अपने सम्मोहन में, अपने जादू में बांध लिया था कि ऐ जज्बा दिल गर मैं चाहूँ हर चीज़ मुकाबिल आ जाए, मंजिल की तरफ दो गाम चलूँ और सामने मंजिल आ जाए। अब ये एहसास अपने आप में इतना खूबसूरत है कि जिनकी ये गज़ल थी मोमिन, उस्ताद मोमिन, शायद उनको भी रश्क होता होगा कि लिखी तो मैंने ज़रूर है, पर जिस ढंग से इसने गाई है वो गज़ब का है। और दुआएं भी उन्होंने ढेरों दी होंगी, जन्नत में गए होंगे। अब ये तो मैं नहीं कह सकता मोमिन साहब के बारे में, यकीनन जन्नत में गए होंगे और जन्नत नशीन ही कहा जाता है ऐसी शख्सियतों के बारे में। तो उन्होंने जिस ढंग से इसको याद किया होगा, दुआएं दी होंगी, उस बात का अंदाज़ा हम यहाँ बैठे लगा सकते हैं। और अब वही गायिका नैयारा नूर जब लंबी बीमारी के बाद ये फ़ानी दुनिया छोड़कर चली गई हैं, तो ये तकलीफ़ सबके लिए साझी है। और ये कुछ दुख ऐसे होते हैं, कुछ तकलीफ़ें ऐसी होती हैं, कुछ जुदाइयाँ ऐसी होती हैं जो जिनमें कोई अलग अलग विभाजन की रेखाएं दीवार नहीं डालती। अब रेशमा का जो कद है वो इतना ऊंचा उठ गया था, वो अपनी आवाज़ के माध्यम से, अपने आलाप के माध्यम से उसने अपना कद इतना ऊंचा उठा दिया था कि वो चाहे राजस्थान का लूणकरण क्षेत्र हो, चाहे पाकिस्तान की गलियां हों, लाहौर की या कराची की, तो ये सारी जगह गूंजती थी आवाज़ और गूंजती रहेगी। और यही स्थिति नैयारा नूर के बारे में है। अब जज्बा दिल गर मैं चाहूँ, ये गज़ल की जो गायकी है, ये मित्रों पूरे के पूरे भारतीय उपमहाद्वीप, क्या इससे बाहर भी अन्य देशों में भी जहाँ जहाँ गज़ल की पहचान या कदर करने वाले लोग मौजूद हैं, सबके दिल में एक एहतराम होता है कि कभी कभी इस गायन को सुन लिया जाए। और ये सबसे बड़ी बात होती है कि जब किसी बहाने से हम लोग, किसी गायकी के बहाने से किसी शायर को भी याद कर लेते हैं और गायकी को भी, तो दोनों बातें बड़ी खूबसूरत होती हैं। अगर आज भी हम मलका पुखराज की बात करते हैं, नूरजहाँ की बात करते हैं या लता ताई की बात करते हैं, तो इसी बहाने से करते हैं। वहाँ सीमाएं नहीं बाधा बनती यादों में। और वही मुझे याद आती है इनकी एक और नज़्म जो इन्होंने गाई थी, वो बेहद खूबसूरत थी और वो सारे हर किसी भी वतन के बाशिंदे पर वो लागू होती थी। वो थी वतन की मिट्टी गवाह रहना। इतनी खूबसूरती से ये गाया गया गीत था कि ये जो वतन की मिट्टी की गवाही के बारे में जो उल्लेख है गायकी के माध्यम से, ये भारत में भी लागू होता है, पाकिस्तान में भी और अन्य मुल्कों में, सभी देशों में लागू होता है। इसका एहतराम हमें दिल से करना चाहिए और हम सबको इसके जाने का जो दुख है वो बराबर महसूस सबको हो रहा है।
और सबसे बड़ी आपको एक दो बातें साझी कर लूँ कि इसका जन्म यद्यपि भारत पाक विभाजन के बाद हुआ था, लेकिन जन्म जो था वो आसाम में हुआ था। तो ये मूल रूप से जन्म के आधार पर ये असमी थी, आप कह सकते हैं। और इसके जो वालिद थे अब्बा जान, वो तो 1993 तक 1993 तक वो गुवाहाटी में ही रहे, क्योंकि वहाँ उनकी जायदाद बहुत बिखरी हुई थी और वो जो अचल संपत्ति थी वो चाहते थे कि इसको भी इधर उधर करके इसकी कानूनी रूप से निपटारा करने के बाद ही मैं वापस लौटूं। बहरहाल इसी बीच में परिवार जो था वो 1950 में तो उसका जन्म हुआ था और महीना भी नवंबर था। नवंबर के महीने में जन्म हुआ था 3 नवंबर को। और उसके बाद जो पूरा का पूरा परिवार था वो कुछ बरसों के बाद सिवाय इसके अब्बा जान को छोड़ के बाकी सभी लोग चले गए थे, पाकिस्तान चले गए थे। ऐसा नहीं था कि उसके कारण कोई इन्हें अंडर कंपल्शन या किसी दबाव के तहत ये मुल्क छोड़ के जाना पड़ा था, ऐसा भी नहीं था। और बड़े ठीक ठाक माहौल में उन लोगों ने पुरज़ोर मोहब्बत के साथ इन लोगों को विदा किया था। और उसके बाद भी जब इसने गाया तब इसको बड़ी शिद्दत के साथ भारतीय लोकमानस ने भी उतना ही याद किया। और ये उसी बात का तकाज़ा था कि इसे भारतीय फ़िल्मों में भी गाने का अवसर मिला, वहाँ तो मिला ही मिला और भारतीय फ़िल्मों में भी। और ये स्वयं कई बार कबूल करती थी इस बात को कि मेरी गायकी पर जिन लोगों का असर पड़ा है उनमें कानन देवी, भजनों के मामले में कानन देवी से मैंने प्रेरणा प्राप्त की। और क्योंकि वो नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स की एक फंक्शन में शामिल हुई थी तो मैंने उन्हें गुजारिश की थी कि मुझे थोड़ा सा बताइए, क्योंकि मैंने विधिवत कहीं से दीक्षा नहीं ली। और कानन देवी ने भी इसकी आवाज़ सुनने के बाद कहा था कि तुम्हें किसी को भी अपना उस्ताद मानने की ज़रूरत नहीं है, तुम तो जन्मजात उस्ताद हो, तुम्हारे गले में हमारे देश की नहीं बल्कि दुनिया भर की सरस्वती निवास करती है, इसलिए तुम बेफ़िक्र रहो इस बात को कि तुम्हें कोई उस्ताद नहीं मिला, तुम अपने आप में एक कलाकार हो और महान कलाकार हो। और इसी प्रकार से दूसरा जो अपना आइकॉन जो मानती थी उसको मैं अपना बेगम अख्तर को, इसका ये कहना अक्सर होता था कि ठुमरी के बारे में, ख़ासकर ठुमरी के बारे में मैंने जो कुछ बेगम अख्तर से सीखा गज़ल के बारे में और ठुमरी के बारे में, इस बात के लिए मैं हमेशा ये समझती रहूँगी कि मेरी अगर मुझे किसी ने रास्ता दिखाया तो उनकी गायकी ने दिखाया। तो मैं बेगम अख्तर की भी हमेशा मशकूर रहूँगी और मैं कभी भी कानन देवी को भी भुला नहीं पाऊँगी। और इस प्रकार से इसका ये सिलसिला चलता रहा। और 2 फिल्मों का ख़ास तौर से मैं ज़िक्र कर दूँ, 1973 में बनी थी शायद घराना फिल्म, उसमें भी इसने शुरुआती तौर पर अपने गीत दिए थे। और उसके बाद तानसेन जब बनी तो तानसेन में भी इसने खूब गाया। और तानसेन जैसी फिल्म में गाना अपने आप में, क्योंकि वो तो एक क्लासिकल शास्त्रीय संगीत और शास्त्रीय गायन का शिखर था, उसके नाम पर बनी हुई फिल्म में गाना एक बहुत बड़ी चुनौती थी, चैलेंज था। और उस चैलेंज को इसने कबूल किया और जिस खूबसूरती के साथ इसने अपना दायित्व, अपनी जिम्मेदारी को निभाया, वो बड़ी अद्भुत थी। तो मित्रों, ऐसे जब अद्भुत कलाकार जाते हैं तो भी बड़ी तकलीफ़ होती है और जब वो मुल्क बदलते हैं तो भी तकलीफ़ होती है। बहरहाल कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कहीं भी रहें, दुआएं सबकी इनके साथ रहती हैं। और सबसे बड़ी बात है कि लोग बड़े प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ इसे याद करते हैं। इसे बहुत सारे सम्मान तो मिले ही मिले, लेकिन अगर इसे बुलबुल का सम्मान दिया गया कि ये बुलबुल पाकिस्तान है तो वो गलत नहीं था। जैसे हमने भारत कोकिला का सम्मान सरोजनी नायडू को भी दिया, बाद में लता जी के लिए सुरक्षित रख लिया। तो ये चीज़ें चलती रहती हैं। सम्मान जो है शिखर के, ये शिखर शख्सियतों को ही मिलते हैं, ये आम फहम हल्के स्तर के गायकों या कलाकारों के लिए नहीं होते। शुक्रिया।